उस दिन जब भगत जी की मौत हुई थी, हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हो गए, पर अभी हमें मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए। सारा मोहल्ला अभी भी याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। हर 2-3 दिनों में वे किसी समर्थ श्रद्धालु से लाउड स्पीकर लगवा लेते, वह मंदिर में अपनी मंडली सहित भजन करते। त्योहारों में तो 24 घंटे भजन कीर्तन होता। 1-2 बार मोहल्ले वालों ने इस शोरगुल का विरोध किया तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा करने पर उतारू हो गए। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया नरक में भेजे गए, और अजामिल जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम क्या ले लिया, अभी तक स्वर्ग के मजे लूट रहा है। चल, तुझे यमराज ने बुलाया है। स्वर्ग का द्वार यही है। हाँ, यही है। क्या तुम्हारे पास स्वर्ग का टिकट है? अरे क्या मुझे भी टिकट लगेगा? मैंने आज तक टिकट नहीं लिया। सिनेमा में बिना टिकट के देखता था और रेल की यात्रा भी बगैर टिकट के किया करता था। मुझसे कभी कोई टिकट नहीं मांगता था, और आप टिकट मांग रहे हैं। आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं भगत हूँ। अरे पर मैं तुम्हें बिना टिकट के अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ उस पाप पुण्य के कार्यालय में, तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब होगा, फिर तुम्हें टिकट मिलेगा। अपना नाम बताओ। आज मेरा नाम भगत राम है। जबलपुर के धामापुर में चंदू किराने वाले की पीछे वाली गली में मैं रहता हूँ। भगत, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है। हम अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि तुम्हें स्वर्ग दें या नरक। तुम्हारा फैसला तो भगवान ही करेंगे। महाराज, मेरा मामला तो बड़ा ही सीधा है। मैं भोला भाला आदमी, सीधा साधा, नियम से रोज भगवान के भजन किया करता हूँ और कभी चोरी नहीं की। मंदिर में इतनी स्त्रियां आती थी, पर मैं सबको माता मानता था। मैंने कभी पाप नहीं किया। मुझे तो आप आंख मूंद कर स्वर्ग भेज सकते हैं। हाँ, क्या चाहते हो बोलो। प्रभु, स्वर्ग में मुझे कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें स्वर्ग मिले? प्रभु, 24 घंटे आपका भजन किया करता था। लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे भगत? प्रभु, हमारे यहाँ तो सभी लाउड स्पीकर लगाते हैं। बैंड वाले, मंजन बेचने वाले, त्योहारों पर मिठाइयाँ बेचने वाले, तो भला मैंने भी लगा लिया। वो तो अपनी चीज का विज्ञापन करते थे, प्रचार करते थे। तुम क्या मेरा विज्ञापन करते हो? मैं क्या कोई बिकाऊ माल हूँ? भगत, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे अंतर्यामी मानते हो ना? जी हाँ प्रभु। फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए स्पीकर क्यों लगाते थे? मैं क्या बहरा हूँ? यहाँ सब देवता मेरी मजाक उड़ाते हैं। मेरी पत्नी तक मुझ पर हंसती है, कहती है ये भगत तुम्हें बहरा समझता है। तुमने कई साल तक मोहल्ले वालों को तंग किया। तुम्हारे स्पीकर के कारण वे कोई काम ठीक से नहीं कर पाते थे, ना चैन से सो सकते थे, ना चैन से जा सकते थे।
उनमें से आधे मुझसे घृणा करने लगे हैं। कहते हैं यदि ये भगवान ना होते तो ये भगत ना होता। तुमने मुझे बदनाम किया है भगत। प्रभु, स्पीकर लगाने से तो आपका नाम लोगों के कान में चला जाता था और अनायास उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो जाती। पता नहीं यह परंपरा कैसे चली कि भक्त का मूर्ख होना जरूरी है। और तुम्हें किसने कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूँ? तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे भजन गाओगे और मैं किसी बेवकूफ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ भगत जी कि तुम्हारे जैसे मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूँ। प्रभु, मैंने कभी कोई दुष्कर्म नहीं किया है। तुमने आदमियों की हत्या की। उधर की अदालत से तो बच गए, लेकिन इधर की अदालत से नहीं बचोगे। मेरे सामने सुरेन को हाजिर किया जाए। सुरेन, इस भगत को बताओ कि तुम कैसे मरे। मेरा मकान इस भगत जी के बगल में है। मैं भगत जी के स्पीकर के कारण पढ़ नहीं सका। प्रभु, मैं 12वीं की परीक्षा दे रहा था, इनके स्पीकर के कारण पढ़ाई नहीं कर पाया, फेल हो गया। और प्रभु, मैंने इस दुख में आत्महत्या कर ली। प्रभु, यही भगत के कारण मैं फेल हुआ था। सुना भगत तुमने? तुम्हारे पापों को देखते हुए तुम्हें नर्क में भेज। बेचारे भगत जी, भागने की बड़ी कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के नरक में डाल दिया। अपने भगत जी, जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे, नरक की सजा भोग रहे हैं।